हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन हिज अल्फा मेट एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हिम के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग जोंगकुक के साथ मेंशन के अंदर एंटर करता है। तेलुगु लिविंग रूम में एंटर करते ही मिस्टर किम को पहले से ही काउच पर बैठा हुआ दिखता है। तयंग अपने डैड को देखकर एक नज़र जोंगकुक की तरफ देखता है। जोंगकुक के शर्ट सामने से खुला हुआ था। खुला हुआ देखकर तयंग जल्दी से जोंगकुक के आर्म्स पकड़कर उसके कान के पास आकर कहता है, जल्दी से अपनी शर्ट के बटन बंद करो, सब दिख रहा है। जोंगकुक कहता है, क्या दिख रहा है? तयंग कहता है, वो दिखाई दे रहा है, बंद करो। डैड के सामने इस तरह जाना सही नहीं है और स्लिप्स भी थोड़ा नीचे करो। तुम्हारे हैंड पर टैटू बना है, डैड को तुम्हारे टैटू नज़र नहीं आना चाहिए। जोंगकुक बिना कुछ कहे चुपचाप शर्ट के सारे बटन को क्लोज करना शुरू कर देता है। जोंगकुक के बॉडी बने हुए थे, इसलिए बटन बंद नहीं हो रहा था। जोंगकुक ज़बरदस्ती इसे बंद करने की ट्राई कर रहा था। जोंगकुक को बटन के साथ संघर्ष करते देखकर मिस्टर किम कहता है, इसे खुला ही रहने दो, क्योंकि ये बंद नहीं होगा। तुम्हारे बॉडी काफ़ी अच्छा बना है, इसे ऐसे ही रहने दो। मिस्टर किम के बातें सुनकर तयंग हंसने लगता है। जोंगकुक थोड़ा शाय फील करता है। मिस्टर किम कहता है, तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। जोंगकुक और तेई एक ही सोफे पर एक दूसरे के बगल में बैठ जाता है। जोंगकुक काफ़ी हैंडसम होने के बाद भी मिस्टर किम को जोंगकुक पसंद नहीं आता है, जोंगकुक के नेचर की वजह से। जोंगकुक से उन्हें बहुत नेगेटिव वाइब आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इससे जोंगकुक को शो नहीं करता है। जाहिर सी बात है, जोंगकुक एक माफिया किंग है और एक रिच पर्सन है, तो एटीट्यूड उसमें कूट कूट कर भरे हैं। बेचारा ये भूल ही गया था कि वो जिस पर्सन से मिलने आया है वो और कोई नहीं, उसका होने वाला फादर इन लॉ है। तयंग आंखों से अपने डैड को नॉर्मली बिहेव करने का इशारा करता है। मिस्टर किम होठों पर स्माइल लिए कहता है, तुम क्या करते हो? तुम काम क्या करते हो? तभी तयंग टॉपिक बदलते हुए कहता है, जोंगकुक, तुम क्या पीना पसंद करोगे, ठंडा या फिर गर्म? मिस्टर किम समझ जाता है कि तयंग उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर किम सर्वेंट को बुलाकर जोंगकुक के लिए स्नैक्स लेकर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम फिर से जोंगकुक से पूछताछ करना शुरू कर देता है। मिस्टर किम कहता है, जोंगकुक, तुम क्या काम करते हो? जोंगकुक कोल्ड टोन में कहता है, मैं हर तरह का काम करता हूँ। मिस्टर किम को जोंगकुक के बात समझ में नहीं आता है, इसलिए मिस्टर किम कन्फ्यूज्डली जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। जोंगकुक मिस्टर किम को अपने ओर घूरते हुए देखकर कहता है, मैं एक माफिया किंग हूँ, मैं माफिया किंग जियोन जोंगकुक हूँ। इस शहर में ज़्यादातर बिजनेस कंपनी मेरा है। जोंगकुक के आंसर सुनकर मिस्टर किम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर किम को लगा उन्हें शायद सुनने में गलतफहमी हो गया है, इसलिए मिस्टर किम फिर से पूछता है, क्या तुमने खुद को माफिया किंग कहा है या फिर मुझे सुनने में कोई गलती हो गया है? मिस्टर किम अभी भी अबाक होकर जोंगकुक को देख रहा था। जोंगकुक मिस्टर किम के बात पर नोट करता है। मिस्टर किम कहता है, तो फिर तुम क्लबिंग भी करते होंगे, राइट? जोंगकुक हाँ में सिर हिलाता है। डांस और लड़कियों के साथ फन करना और शराब पीना ये सब भी करते होंगे, राइट? जोंगकुक बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, ये सब मेरे डेली रूटीन में आता है मिस्टर किम। मिस्टर किम बोलने के सारे शब्द को खो देता है। मिस्टर किम अपने जगह पर फ्रीज हो चुका था। मिस्टर किम किसी तरह खुद को संभाल कर कहता है, क्या तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में पता है? तुम जो काम कर रहे हो इसमें बहुत रिस्क है। ये जानने के बाद भी क्या सब तुम्हें इस काम में सपोर्ट करता है? जोंगकुक कहता है, मैं अपने हर काम बहुत सेफ्टी के साथ करता हूँ, उसमें बहुत सेफ्टी होता है। इस शहर के ज़्यादातर लॉ को मैंने अपने पैसों से खरीद लिया है
और मेरे मॉम डैड कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मैं जब 4 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गए थे। उसके बाद रिलेटिव्स मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया था। 2 साल में ऑर्फनेज में था। एक दिन किसी बिलियनर ने ऑर्फनेज से मुझे खरीद कर अपने साथ यूएस लेकर गया था और उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, साथ ही कठिन ट्रेनिंग दिलाया। उन्होंने मुझे माफिया किंग जियोन जोंगकुक बनाया है। मैं ज़्यादातर बाहर के कंट्री में ही रहता हूँ। सियोल में बहुत ज़्यादा कम आता हूँ। यहाँ बहुत कम आना होता है। यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ समय बिताना मुझे ज़्यादा पसंद है। ताइगंग कहता है, जोंगकुक, डैड के तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे फैमिली के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं डैड को पहले ही समझा देता ताकि वो तुमसे इस तरह के सवाल मत पूछे। जोंगकुक कहता है, इट्स ओके, तुम्हें इसके लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर किम ते के पेट में जो बच्चा है, ये बेबी मेरा है और मैं ते को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं ते को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ताइगंग कहता है, नहीं नहीं, तुम एक क्या बोल रहे हो जोंगकुक? हम दोनों की कोई मील नहीं है। बेबी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक कहता है, आई नो, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है और पहले जब तुम्हारे मुंह से मैंने बेबी के बारे में सुना था मैं भी बहुत नर्वस हो गया था, लेकिन जब से मैंने बेबी के हार्ट बीट महसूस किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कल घर जाने के बाद मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। यहाँ तक कल रात पहली बार मेरे साथ बिस्तर पर कोई औरत नहीं था। किसी को छूना तो दूर, किसी के तरफ देखने तक का भी मन नहीं किया मेरा। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था और एक केस बहुत ज़्यादा रेयर है। आई डोंट नो ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने फीलिंग्स को और अच्छे से जानने के लिए जब तक हमारे बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता है तब तक तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना चाहता हूँ। ताइगंग कहता है, जोंगकुक, आई थिंक तुम अभी इमोशनल होकर ये बात कह रहे हो। तुम्हें घर जाकर इस बारे में और अच्छे से सोचना चाहिए और मुझे भी इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जोंगकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन है तुम्हारे पास इस बारे में अच्छे से सोच विचार करने का। ये कहकर जोंगकुक मिस्टर किम से हैंड शेक कर किम मेंशन से निकल जाता है। अब रात को डिनर से पहले जोंगकुक तेई को फिर से कॉल करके पूछता है, तेई, तुमने डिनर किया? ताइगंग अपने डैड की तरफ देखकर स्माइल कर दबे हुए आवाज़ में फुसफुसा कर कहता है, तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, इसलिए हस्बैंड जैसा बिहेव करना बंद करो। जोंगकुक कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, पहले तुम मेरे बातों का जवाब दो तेई। तुमने खाना खाया है या फिर नहीं? ताइगंग दांत पीसते हुए कहता है, अभी तक नहीं। जोंगकुक कहता है, आर यू क्रेजी? टाइम क्या हो रहा है, देखा तुमने? ताइगंग कहता है, 10:30 बज चुका है। सो व्हाट? नॉर्मली मैं रात के 12 बजे खाना खाता हूँ। जोंगकुक कहता है, अब तुम सिंगल नहीं हो, तुम्हारे अंदर जियोन जोंगकुक के सन पाल रहा है, ध्यान रखो अपना। ताइगंग कहता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये बेबी तुम्हारे अकेले का नहीं है। वेट, हाउ डू यू नो बेबी गर्ल है या फिर बॉय? जोंगकुक कहता है, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बेबी बॉय ही होगा। मिस्टर किम पहले जोंगकुक को नापसंद किया ज़रूर था, लेकिन अब जोंगकुक को बच्चे के साथ साथ तेई का इतना प्यार करते देखकर मिस्टर किम जोंगकुक को पसंद करने लगा है। कॉल कट होने के बाद ताइगंग और मिस्टर किम डिनर करने बैठ जाता है। मिस्टर किम कहता है, बहुत सोचने समझने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ तेई। ताइगंग कहता है, अब किस बारे में बात करना चाहते हो डैड? मिस्टर किम कहता है, जोंगकुक माफिया होने के बाद भी अच्छा लड़का है। जितना उसका फैमिली के बारे में पता चला
जंगकुक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। अगर एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ ना हुई होती तो आज जंगकुक माफिया नहीं होता। तयंग कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डैड, अब कहना क्या चाह रहे हो? मिस्टर किम इधर उधर की बातें करते हुए कहता है, तयंग, तुम्हें एक बार बेबी के मैटर साइड में रखकर जंगकुक के बारे में सोचकर देखना चाहिए। तुम्हें जंगकुक से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। तयंग कहता है, नो डैड, ये पॉसिबल नहीं है। मिस्टर किम कहता है, प्रॉब्लम कहाँ है? तयंग कहता है, प्रॉब्लम हमारे लाइफ स्टाइल में है डैड। जंगकुक और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। जंगकुक एक माफिया है। माफिया की लाइफ में हमेशा जान जाने का खतरा रहता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।